आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएस मेड वेपन सिस्टम्स के बारे में। शुरुआत से जब भी भारत कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की कोशिश करता आया है तो विदेशी वेपन मेकर्स की तरफ से कोशिश की जाती रही है कि भारत को ब्लॉक किया जाए। लेकिन जैसे ही भारत अपना खुद का वेपन सिस्टम उसी कैटेगरी में बनाने की कोशिश करता है तो इन्हीं वेपन मेकर्स की तरफ से उसी तरीके के सिस्टम को ऑफर करके भारत के इंडिजिनस एफर्ट को रोकने की कोशिश की जाती है और ये चीज सालों से चली आई। लेकिन परेशानी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी हो जाती है कि कई बार इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को साइडलाइन करके ये फॉरेन मेड वेपन सिस्टम्स को अक्वायर कर लिया जाता है और इस तरीके की एक्सरसाइज के पीछे होती है भारत की फेमस डिप्लोमेसी, जिसको वेपन डिप्लोमेसी कहा जाता है। प्रैक्टिकली भारत सरकार की तरफ से इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को डंप करके ये फॉरेन ओईएम के सिस्टम्स इस वजह से एक्वायर किए जाते हैं ताकि उन देशों को कन्विंस करके अपने कुछ स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ये तरीका सही है या गलत, ये हम लोग स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए छोड़ देंगे और कोशिश करेंगे कि रितेश भैया और उनकी टीम कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर इसको एनालाइज जरूर करें। लेकिन इस डिप्लोमेसी के चलते भारत की अपनी खुद की वेपन इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं न कहीं इसी तरीके की चीजें भारत को आत्मनिर्भर होने से रोक रही हैं। इसके अलावा इस तरीके की ट्रांजैक्शन के चलते एक और बड़ी परेशानी निकल कर आती है और वो होता है ब्लेम गेम। प्रैक्टिकली कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर करप्शन हुआ है और वो करप्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। साथ ही कुछ पेड आर्टिकल्स भी करा दिए जाते हैं जहां पर इंडियन इंडस्ट्री को ब्लेम कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि इंडियन वेपन सिस्टम्स इंफीरियर है। लेकिन अगर भारत सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंटली कह दिया जाए कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के चलते इस तरीके की ट्रांजैक्शन की जा रही है तो जो लोग थोड़ा बहुत भी इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके के काम करना बंद कर देंगे। कहीं न कहीं यही कारण है कि भारत सरकार की तरफ से मंकी बैलेंसिंग की जाती है, लोगों की तरफ से एलिगेशंस और ब्लेम गेम्स खेले जाते हैं और अल्टीमेटली इंडियन वेपन इंडस्ट्री सफर करती है क्योंकि जिस तरीके के एलिगेशंस इन वेपन सिस्टम्स के ऊपर लग चुके होते हैं उसके चलते इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी लगभग खत्म हो जाता है। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो आने वाले कुछ समय में भारत में एक ऐसी ही ट्रांजैक्शन फिर से होने वाली है और ये ट्रांजैक्शन होने वाली है स्ट्राइकर को लेकर। स्ट्राइकर बेसिकली एक यूएस मेड वेपन सिस्टम है जिसकी सप्लाई चेन कनाडा से शुरू होती है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि अक्टूबर में ये सिस्टम भारत आने वाला है और यहाँ पर इसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। अगर इस कैटेगरी के वेपन सिस्टम्स को लेकर भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से काफी पहले से ही काम करना शुरू कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट से जो पहला सिस्टम बनकर निकला है उसका नाम है केस्ट्रल, जो टाटा द्वारा बनाया जाता है। डिजाइन डीआरडीओ का, लेकिन डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यहाँ पर टाटा मोटर्स है। इस समय इसकी 18 यूनिट इंडियन आर्मी के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और वहां से जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पर इसका सेकेंड जनरेशन वेरिएंट बनाया गया है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को रोल देने के लिए इसको सीबीआरएन रोल में इंडक्ट किया जाएगा और इस सिस्टम को डीआरडीओ और महिंद्रा ने मिलकर बनाया। अब इन दो तरीके के सिस्टम्स के अवेलेबल होने के बावजूद अगर स्ट्राइकर को कंसिडर किया जा रहा है तो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है और ये पूरा एपिसोड इंडिजिनस वेपन मेकर्स को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेगा। देखिए, डीआरडीओ को प्रैक्टिकली इस तरीके की सिचुएशंस की आदत है और उन्होंने पास्ट में ऐसे बहुत सारे एपिसोड देखे हैं जहां पर भारत ने कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्ट किया है। लेकिन डीआरडीओ के लिए यहाँ पर जो चीज सबसे बेहतरीन काम कर रही है वो है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इस मॉडल में डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन बनाया जाता है और ये डिजाइन एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे दिया जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसी डिजाइन के बेसिस पर अपना खुद का प्रोटोटाइप बनाती है। हालांकि इस प्रोटोटाइप को फंड भारत सरकार की तरफ से किया जाता है। ये चीज डीआरडीओ के लिए काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है क्योंकि पहले डीआरडीओ की तरफ से जिन सरकारी कंपनीज को ये डिजाइन दिए जाते थे उनमें से कुछ ही प्रोडक्ट को बना पाती थी और वो क्वालिटी अश्योर कर पाती थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट रेज की गई है उसको भी अभी अमेंड करने की कोशिश की जा रही है और कम ही नंबर में सही लेकिन एक स्ट्राइकर का केस बनाया जा रहा है। एनीवेज, आने वाले कुछ समय के अंदर ये यूएस कैनेडियन व्हीकल भारत आने वाला है और इंडियन आर्मी द्वारा इसको लद्दाख में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस इंडक्शन के क्या डिप्लोमेटिक गेन भारत को होने वाले हैं वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।